नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम घोषित हो रहे हैं और आगे भी घोषित होंगे। उसी कड़ी में आपको बता दें एवेलुएशन व स्क्रूटनी में क्या अंतर है, साथ ही साथ कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, उसमें क्या प्रोसेस होता है, कैसे आपका नंबर घटता बढ़ता है, इसके बारे में जानकारी देंगे। ये विश्वविद्यालय की वेबसाइट है PRSU.NIV.AC.in। इस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आएंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टूडेंट ऑनलाइन सर्विस का। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे तमाम आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से एक एक बातों को समझेंगे। अगर एक बार में ना समझ में आए, 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे वीडियो, आपको 100% समझ में आ जाएगा। और केवल एक ही ऐसी वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी जहाँ पर एक एक इन्फॉर्मेशन इस विश्वविद्यालय की मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है आपका, चैलेंज एवेलुएशन और स्क्रूटनी का, और एक ऑप्शन आपका इसी में है व्यू आंसर बुक का। ठीक है, व्यू आंसर बुक, ये 3 ऑप्शन होते हैं। इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। व्यू आंसर बुक करने के बाद ही आप चैलेंज एवेलुएशन कर सकते हैं। बिना व्यू आंसर बुक के आप चैलेंज एवेलुएशन नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरा, स्क्रूटनी आप बिना व्यू आंसर बुक के भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। स्क्रूटनी में क्या होता है इसको भी समझ लें। स्क्रूटनी में केवल आपकी उत्तर पुस्तिका में 2 बिंदुओं को देखा जाता है। पहला, कोई प्रश्न मूल्यांकन से छूट तो नहीं गया है, ठीक है, यानी कि उसका मूल्यांकन ही नहीं हुआ है। और दूसरा, नंबर के जोड़ में हेर फेर तो नहीं हुआ है, यानी कि अगर आपके वेरी शार्ट में 2 1 1 ऐसे अंक दिया गया है, शार्ट में 4 2 3 2 दिया गया है, लॉन्ग में 5 और 5 दिया गया है। ठीक है, ये जोड़ने पर आपका अंक कुल बन रहा है 5 5 10, 4 14, 2 16, 3 19, 2 21, 1 22, 1 23, 23 2 25। ये अंक जोड़ने पर 25 अंक हो रहा है और आपको मिला है टोटल में 23 नंबर। तो आपका स्क्रूटनी में 2 अंक बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर। या फिर अगर ये जोड़ने पर 25 है और आपको दे दिया गया है 28 नंबर, तो फिर जोड़ स्क्रूटनी करेंगे तो आपका 3 नंबर घट भी जाएगा। तो ये क्लियर ना। स्क्रूटनी में क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। पहला, आपका अंकों का जोड़ देखा जाता है कि सही जोड़ा गया है या नहीं जोड़ा गया है। अगर ज़्यादा जोड़ा गया है तो कम कर दिया जाएगा, कम जोड़ा गया है तो जो सही है उसको कर दिया जाएगा। और दूसरा देखा जाएगा कोई उत्तर का मूल्यांकन छूट तो नहीं गया है, तो इसमें अंक बढ़ने की संभावना ना के बराबर होती है। स्क्रूटनी में आप स्क्रूटनी डायरेक्ट कर सकते हैं बिना व्यू आंसर बुक के। ठीक है, स्क्रूटनी कराने का लगभग ना के बराबर 1000 छात्र छात्राओं में से 10 के 12 बच्चों के 13-14 बच्चों के ऐसे ही अंक बढ़ते हैं। 1000 की बात कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कितना अंक बढ़ेगा। क्लियर। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं चैलेंज एवेलुएशन में। चैलेंज एवेलुएशन आप बिना व्यू आंसर बुक के नहीं कर सकते हैं। पहले आपको व्यू आंसर बुक करना होगा, इसके लिए हमने बताया है, वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। चैलेंज में आपके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। चलिए पहले हम स्क्रूटनी के बारे में बता देते हैं। स्क्रूटनी कैसे करना है। स्क्रूटनी पर आपको क्लिक करना है तो नीचे आपको ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा 200 रुपये एक प्रश्न पत्र का। आप चाहें तो आपके कुल 4 प्रश्न पत्र हैं, 6 प्रश्न पत्र हैं, हर प्रश्न पत्र का अलग अलग आपको स्क्रूटनी, अगर आपको लगता है कि हमारा मूल्यांकन में नंबर सही से नहीं जोड़ा गया है या कोई प्रश्न छूट गया है मूल्यांकन में, तो आप स्क्रूटनी करा सकते हैं।
अगर 6 प्रश्न पत्र का कराना चाहते हैं 6 करा दीजिए, एक प्रश्न पत्र का कराना चाहते हैं तो एक प्रश्न पत्र का, ठीक है। फिर आपको रिक्वेस्ट नाउ पर क्लिक कर देना होगा। फिर यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है क्लिक टू फिल स्क्रूटनी फॉर, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कंडीशन दी गई है। कंडीशन हम पढ़ लेते हैं डाउनलोड करके, ठीक है। डाउनलोड करके इस कंडीशन को पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कंडीशन क्या है इसकी। इसका कंडीशन है कि आपका स्क्रूटनी तभी भरा जाएगा, उसके लिए कुछ कंडीशन है। ये कंडीशन अगर आपको नहीं फॉलो हो रहे हैं तो ये स्क्रूटनी नहीं कर सकते हैं। अगर आपके परीक्षा परिणाम में एब्सेंट लिखा है तो स्क्रूटनी नहीं होगा। आपके परीक्षा परिणाम में यूएफएम है तो उसका स्क्रूटनी नहीं होगा। यदि आपके परीक्षा परिणाम में आईएनसी लिखा हुआ है तो आपका स्क्रूटनी नहीं होगा, ठीक है। स्क्रूटनी तभी होगा जब आपके पर्टिकुलर उस पोस्ट कोड में, उस पेपर में अंक दिए गए हों, यानी कि ग्रेड दिया गया हो ABCD या F तक भी फेल है तो भी स्क्रूटनी कर सकते हैं। क्लियर, स्क्रूटनी आप कर सकते हैं। 3 कंडीशन पे आप स्क्रूटनी नहीं कर सकते हैं, INC पर, AB पर और UFM पर। क्लियर। हमको यहाँ क्लिक टू फिल स्क्रूटनी फॉर्म 2025-26 पर क्लिक कर देना है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। रिजल्ट टाइप में देखिए, अगर आपने रेगुलर के रूप में परीक्षा फॉर्म भरा था तो आप रेगुलर पर क्लिक करेंगे। अगर आपका बैक लगा था, उसका आपने प्रश्न पत्र दिया तो बैक पर क्लिक करेंगे। EX स्टूडेंट के रूप में आप पंजीकृत है तो EX स्टूडेंट क्लिक करना है। जो भी है आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद अपना सेमेस्टर जो भी है उसको क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर अपने कोर्स का नाम सेलेक्ट कर देना है, जो भी आपका कोर्स है। जब कोर्स तभी आता है जब आपका परीक्षा परिणाम जिस दिन जारी हो जाएगा उससे 1 से 2 दिन बाद आपका परीक्षा परिणाम का नाम इसमें आ जाता है, ठीक है। इस पर हम आपको क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपना रोल नंबर फिल कर देंगे। जैसे ही रोल नंबर फिल करेंगे उसके बाद ये पेपर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, जितने आपने प्रश्न पत्र दिए होंगे या जो भी प्रश्न पत्र आपका होगा। अगर आपके प्रश्न पत्र 4 हैं तो यहाँ 4 प्रश्न पत्र शो होंगे। अगर यहाँ पर आपके 6 प्रश्न पत्र हैं उस सेमेस्टर में तो 6 शो होंगे, ठीक है। आपको एक में जिसमें करना है उस पर क्लिक कर देना है। अगर आपको दोनों में करना है फिर यही प्रक्रिया, सेम प्रक्रिया अगले फॉर्म में करना होगा। एक ही साथ आप फिल नहीं कर सकते हैं। आपने इस पर हमने क्लिक कर दिया। फिर अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आप जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसको फिल करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। आपका पूरा फॉर्म खुल जाएगा। हम डाटा उसको नहीं दिखा रहे हैं प्राइवेसी की वजह से। यहाँ पर आपके प्रश्न पत्र का नाम लिखा होगा, इस चेक बॉक्स पर टिक का निशान आपको करना है। फिर नीचे ऑप्शन एक आ जाएगा सेव का, यहाँ पर आपको सेव कर देना है। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से आ जाएगा, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ देखिए ये 200 रुपये का ऑप्शन आ गया है। आपका स्क्रूटनी में 200 रुपये एक प्रश्न पत्र का फॉर्म लगेगा। बाकी डिटेल ऊपर हैं, डिटेल हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, जो आपके लिए ज़रूरी है वह दिखा दे रहे हैं। फिर यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा फॉर ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉम SBI बैंक, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ओके करने पर क्लिक कर देना है। ये ऑप्शन आ जाएंगे, इस पर आपको जो भी आपके पास UPI वगैरह है थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। कभी कभी पैसा फंस जाता है तो बहुत आराम से अगर UPI वगैरह का प्रयोग करना है तो किसी अन्य मोबाइल से UPI का प्रयोग करेंगे। एक ही मोबाइल जिसमें फॉर्म भर रहे हो उसमें यह प्रयोग ना करें, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद आपका फॉर्म फाइनल रूप से फिलअप हो जाएगा और आप अपना प्रिंट आउट रख लीजिएगा। आपके स्क्रूटनी का परिणाम जो 2025-26 के विषम सेमेस्टर का है वह अप्रैल महीने में जारी किया जाएगा। चाहे आप स्क्रूटनी का फॉर्म चाहे जब भरेंगे आपको परिणाम अप्रैल महीने में जारी होगा। ये रहा स्क्रूटनी के बारे में, ठीक है।